उर्वशी काव्य नाटक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस काव्य नाटक में हम महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी के मध्य होने वाले संवादों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। तो महाराज पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं, कुसुम और कामिनी बहुत सुंदर दोनों होते हैं, पर तब भी नारियां श्रेष्ठ हैं कहीं कांत कुसुमों से, क्योंकि पुष्प है मूक और रूपसी बोल सकती है। सुमन मूक सौंदर्य और नारियां सबाक सुमन है, किंतु कहीं यदि शब्द फूटने लगे सुमुख पुष्पों से और लगे करने प्रसून ये गहन गूढ़ चिंतन भी, सबकी वही दशा होगी जो मेरी अभी हुई है, जो मेरी अभी हुई है। यह प्रपात रसमयी बुद्धि का, यह हिलोर चिंतन की, तुम्हें ज्ञात है मैं बहते बहते इसकी धारा में किन लोकों किन गुहे नभों में अभी घूम आया हूं। आदि अंत कुछ नहीं सूझता सचमुच ही जीवन का, ग्रंथ जाल का किसी काल गह्वर में छोर नहीं है। विधि निषेध सत्य ही स्यात् जल पर की रेखाएं हैं, कोई लेख नहीं उगता भीतर के अगम सलिल पर, और ज्वार जो भी उठता ऊपर अवचेत अतल से, विधि निषेध का उस पर कोई जोर नहीं चलता है। स्यात् योग सायास उपेक्षा बर है इस स्वीकृति की, हम निसर्ग के बंद कपाटों को न खोल सकते हैं। स्यात् साधनाएं प्रयास है थकी हुई प्रज्ञा को अन्वेषण में किसी भांति भी निरत किए रहने का। सत्य स्यात् केवल आत्मार्पण, केवल शरणागति है उसके पद पर जिसे प्रकृति तो मैं ईश्वर कहता हूं। एक कर्म अनुगमन मूक अविगत के संकेतों का, एक कर्म अनुगमन मूक अविगत के संकेतों का, एक धर्म अनुभवन निरंतर उस सुषमा उस छवि का, जो विकीर्ण सर्वत्र केंद्र बन तुम में झलक रही है। आह रूप यह उड़ू जहां भी चरो और भुवन में, आह रूप यह उड़ू जहां भी चारों ओर भुवन में, यही रूप हंसता प्रसन्न इंगित करता मिलता है। सूर्य चंद्र में नक्षत्रों फूलों में तृणाद्रुमों में, और यही मुख बार बाग उगपोना डूब जाता है। मन के अमित अगाध सिंध में ज्वालामयी लहर सा लगता है मानो निकली तुम बाहर नहीं जलद से, जन्मभूमि की शीतलता में अब भी खेल रही हो। देखा तुम्हें बहुत पर अब भी तो यह ज्ञात नहीं है, प्रथम तुम खिली चीर टहनी किस कल्प लता की, लिया कहां आकार निकल कर निराकार के ग्रह से, उषा सदृशी प्रकटी थी किन जलदों का पटल हटाकर। कहते हैं मैं स्वयं विश्व में आया बिना पिता के, तो क्या तुम भी उसी भांत सचमुच उत्पन्न हुई थी। माता बिना मात्र नारायण ऋषि की कामेक्षा से, तपह पूत नर के समस्त संचित तप की आभा से, या समुद्र जब अंतराग्नि से आकुल तप्त विकल था, तुम प्रसून सी स्वयं फूट निकली उस व्याकुलता से। ज्यों अम्बुद की अंतराग्नि से अन्य रत्न बनते हैं, और सुरासर के अभंग युग व्यापी आह्वानों से, दया द्रवित हो एक प्रात निकली अप्रतम शिखासी, अतल वितल पाताल तलातल से ऊपर भूतल में, जैसे ऊषा निकल सागर से तल से ऊपर आती है। जैसे ऊषा निकल सागर तल से ऊपर आती है, डूब गया होगा सारा आकाश कुतुक विस्मय में, चकित खड़े होंगे सब जब यह प्रतिमा अरुण प्रभा की, आकर ठहर गई होगी कंपित सुनील लहरों पर, धूम तरंगों पर चढ़कर नाचती हुई ज्वाला सी, कैसा दीप रहा होगा पावक में रूप तुम्हारा। नील तरंगों में
झलमल फेनों के शुभ्र बसन में, और चतुर्दिक तुम्हें घेर उद्ग्रीव भुजंगनियों सी। देख रही होंगी काली लहरें किस उत्सुकता से, रुदन किया होगा कितना अम्बुद ने तुम्हें गंवाकर। मणिमुक्ता विद्रुम प्रवाल से विरचे हुए भवन की आभा उतर गई होगी तुमसे वियुक्त होते ही। शून्य हो गया होगा सारा हृदय महासागर का, और प्राप्त कर रक्त मांस में इस अप्रतिम कुसुम को कितना हर्ष निनाद हुआ होगा देवों के जग में। तुम अनंत सौंदर्य एक तन में बस जाने पर भी निखिल सृष्टि में फैल चतुर्दिक कैसे व्याप रही हो। तुम अनंत कल्पना अंक चाहे जी जो भांत भरूं मैं, एक किरण तब भी बाहों से बाहर रह जाती है। ये लोचन जो किसी अन्य जग के नव के दर्पण है, ये कपोल जिसकी दुत में तैरती किरण उषा की, ये किसलय से अधर नाचता जिन पर स्वयं मदन है। रोती है कामना जहां पीड़ा पुकार करती है, ये सुरतियां जिनमें उड़ुओं के अस्त्र बिंदु झरते हैं। ये बाहें विदुके प्रकाश की दो नवीन किरणों सी, और वक्ष के कुसुम पुंज सुरवित विश्राम भवन ये, जहां मृत्यु के पथिक ठहर कर शांत दूर करते हैं। यह मुस्कान विभा जैसे दूरागत किसी किरण की, ध्यान जगा देती मन में यह किसी असीम जगत का। जिसे चाहता तो हूँ पर मैंने ना कभी देखा है, यह रहस्यमय रूप कहीं त्रिभुवन में और नहीं है। सुर किन्नर गंधर्व लोक में अथवा मृत्यु भवन में, तुम कैसे तब कहो भला उस भांति जन्म सकती हो, जैसे जग में अन्य अपर सौंदर्य जन्म लेते हैं। कहो सत्य ही तुम समुद्र के भीतर से निकली थी, या कि शून्य से प्रकट हो गई सहसा चीर गगन को, अथवा जब अरूप सुषमा को रूपायित करने को ऋषि सौंदर्य समाधि बांध तन में छब के चिंतन में बैठे थे निश्चित, तभी नारी बन निकल पड़ी तुम नारायण की महाकल्पना से एकायन मन से। नारायण की महाकल्पना से एकायन मन से। तो इस तरीके से महाराज पूर्वा उर्वशी से कहते हैं। तो अप्सरा उर्वशी क्या जवाब देती हैं वो सुनिएगा। मैं मानवी नहीं देवी हूं, देवों के आनन पर सदा एक झिलमिल रहस्य आवरण पड़ा होता है, उसे हटाओ मत। प्रकाश के पूरा खुल जाने से जीवन में जो भी कवित्व है शेष नहीं रहता है। स्पष्ट शब्द मत चुनो, चुनो उनको जो धुंधियाले हैं। ये धुंधले ही शब्द ऋचाओं में प्रवेश पाने पर एक साथ जोड़ते अनिश्चित को निश्चित आशय से, और जहां भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का, वही निरापद विंद मनुज मन का आश्रय शीतल है। सघन कुंज गोधुली चांदनी ये यदि नहीं रहे तो दिन की खुली धूप में कब तक जीवन चल सकता है। द्वाभा का वरदान, द्वाभा का वरदान सभी कुछ अर्धस्फुट झिलमिल है। द्वाभा का वरदान सभी कुछ अर्धस्फुट झिलमिल है। स्वप्न स्वप्न से हृदय हृदय से मिलकर सुख पाते हैं। यदि प्रकाश हो जाए और जो कुछ भी छिपा जहां है, यदि प्रकाश हो जाए और जो कुछ भी जहां है, यदि प्रकाश हो जाए और जो कुछ भी छिपा जहां है, सबके सब हो जाए सामने खड़े नग्न रूपों में। कौन सहेगा यह भीषण आघात भेद विघटन का। इसलिए कहती हूं अब तक जितना जान सके हो उतना ही है अलम, और आगे इससे जाने पर स्यात कुतूहल शमन छोड़ कुछ हाथ नहीं आएगा। और करूंगी क्या कहकर मैं शमित कुतूहल को भी, मैं अदेह कल्पना मुझे तुम देह मान बैठे हो। मैं अदृश्य तुम दृश्य देखकर मुझको समझ रहे हो।
सागर की आत्मजा मानसिक तनया नारायण की। कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था? कब आएगा वह भविष्य कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगी? कौन पुरुष जिसकी समाज में मेरी झलक नहीं है? कौन त्रिया मैं नहीं राजती हूं जिसके यौवन में? कौन लोक कौदती नहीं मेरी हृदनी जहां पर? कौन मेघ जिसको न सेज मैं बना अपनी बना चुकी हूं? कौन मेघ जिसको न सेज मैं अपनी बना चुकी हूं? कहूं कौन सी बात और रहने दूं कथा कहीं की? कहूं कौन सी बात और रहने दूं कथा कहां की? मेरा तो इतिहास प्रकृति की पूरी प्राण कथा है। उसी भांत निस्सीम असीमित जैसे स्वयं प्रकृति है। उसी भांत निस्सीम असीमित जैसे स्वयं प्रकृति है। तो इतना कहने के बाद पुरुरवा जो है अबाक रह जाते हैं और तब जो है पुरुरवा कहते हैं, सत्य मानकर कब समझा भिन्न तुम्हें सपने से? नारी कहकर भी कब मैंने कहा मानसी हो तुम? अशरीरी कल्पना देह धरने पर भी आंखों से रही झांकती सदा सदा मुझको यह भान हुआ है। बाहों में जिसको समेटकर उर्से लगा रहा हूं, रक्त मांस की मूर्ति नहीं वह सपना है छाया है। छिपा नहीं देवत्व रंच भर भी इस मर्त्य वसन में, देह ग्रहण करने पर भी तुम रही अदेह निवासी। द्वाभा कहां जहां भी ये गुण चरण मंज पड़ते हैं, तुम्हें घेर कर खुली मुक्त आभासी छा जाती है। और देखता हूं मैं जो अन्यत्र नहीं दिखता है, तब भी हो गोधूल कहीं तो उसका पटल हटाकर आज चाहता हूं समग्र दर्शन में उस सपने का, शेष आयु के लिए जिसे निज दीपक बना चुका हूं। कौन सत्य ऐसा कराल है जिसके अनावरण से अग्नि प्रकट होगी मेरे ये लोचन जल जाएंगे? या कि असन आघात घोर मैं जिसको सह न सकूंगा? कहो मुक्त सब कुछ समक्ष यह प्रतिमा अगर खड़ी है, मुझे भीत कुछ नहीं, मुझे भीत कुछ नहीं। प्रलय के भी वज्राघातों से सह लूंगा अनिमेष देखते हुए तुम्हारे मुख को, सह लूंगा अनिमेष देखते हुए तुम्हारे मुख को। और इस तरीके से काव्य नाटक के तृतीय अंक के भाग 6 का समापन होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए इस अद्भुत रचना को, जो कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है।